हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों मैं बताने जा रहा हूं आपको इग्नू बीएड एडमिशन 2024 के बारे में। तो यदि आप भी इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखना है। इसके अलावा अगर आप DU बीएड या फिर DLED या अन्य की कर रहे हैं तो सारे अपडेट्स चैनल पर आपको अवेलेबल मिले हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इग्नू के बारे में तो इग्नू की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो तो यहाँ पर आपको देखिए, आप उद्देश्य से आए हैं सिर्फ बीएड के, तो बीएड का अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये अपडेट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये वाला ये है। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन अनाउंसमेंट PhD के लिए भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप में से यूजफुल है तो लीजिएगा, अन्यथा मैं बीएड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बीएड का भी इसमें मिलेगा, BSc नर्सिंग का भी इसमें आपको मिलेगा, जो जनवरी 2024 सेशन के लिए है। ठीक है, तो बाकी तो होते ही नहीं, वैसे जनवरी में ही फॉर्म फिल किए जाते हैं। अब कैसे एडमिशन होगा, तो देखिए, जब आप इस पर जाओगे तो इसके बाद क्या होगा, आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। जैसे ही आप इस पेज पर जाओगे तो यहां पर जो है आपको दिखेगा, मान लीजिए आप PhD के लिए फॉर्म की अपडेट चाहते हैं, मतलब नॉलेज चाहते हैं, तो ये आपके लिए। मैं आपको बीएड के बारे में बताऊंगा तो बीएड का अपडेट्स यहाँ पर है। बीएड के लिए अप्लाई कहाँ से करना है, तो ये इसी के नीचे लिंक मिलेगा आपको, जहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी हैं, मान लीजिए आपका फ्रेंड वगैरह होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ऊपर एडवर्टीजमेंट जो है मतलब अनाउंसमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब क्या है, आपको बीएड की अगर हम बात करें तो बीएड का हम यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। और बीएड की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर इग्नू की तरफ से आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अब अपडेट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, तो देखिए जी, यहाँ पर बताया गया है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ना, न्यू दिल्ली 68 है पिन कोड आपका। तो एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड प्रोग्राम जनवरी 2024। क्या कहते हैं, द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विल बी एडमिटिंग स्टूडेंट फॉर बीएड प्रोग्राम बैच commencing from the January 2024 through entrance test to be held all over the country on 7 January 2024। तो देखिए, फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। तो यहां पर नया सेशन यानी 2024 में अगर बात करें जनवरी में, तो इसका पहले तो पेपर होगा आपका। किस बेस पर होगा, एडमिशन जो भी साथी लेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम आपको क्रैक करना है। कब है पेपर, तो पेपर होगा आपको 7 जनवरी को। कब तक फॉर्म फिल करने हैं, तो फॉर्म की बात कर लेना है, बाकी मैं एलिजिबिलिटी पर आऊंगा। तो फॉर्म की अगर हम बात करें तो देखिए, 12 दिसंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आ गया था, है ना। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन जो है वो 12 दिसंबर से आपके शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट को जो है वो है आपकी 31 दिसंबर 2023। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम जो है वो 7 जनवरी 2024 को होगा। ऊपर बताया था एग्जाम कितने घंटे का होगा, तो 2 घंटे का होगा आपका। ठीक है, मोबाइल वगैरह कोई भी चीज़ आपको क्या है लेकर जाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करें एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो यहां पर इन्होंने बताया हुआ है कि 1000 रुपए है ना, वो क्या रहेगी आपकी फीस है, एप्लीकेशन फीस है। किसी के थ्रू भी कर सकते हैं जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। अब कहानी आ जाती है, दूसरी बात करें यहाँ पर कहानी ये आती है कि भाई अब ये बताइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो थोड़ा मैं इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि भरना सब कुछ जाते हैं लेकिन किसी के लिए ये सभी के लिए नहीं होती। तो पहली शर्त क्या है, देखिए यहाँ पर कैंडिडेट की अगर हम बात करें एजुकेशन प्रोग्राम बीएड में, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, चाहे आपके पास बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और बैचलर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथ। यानी कि अगर हम बात करें आपके पास साइंस, सोशल साइंस ये सब्जेक्ट थे, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स वगैरह, ठीक है, तो इसमें तो 50% होने चाहिए। अगर मान लीजिए आप किसी इंजीनियरिंग लाइन या टेक्नोलॉजी से हो, है ना, साइंस और मैथ है, तो आपके चाहिए 55% मार्क्स, है ना। ठीक है, इसके अलावा ये तो कंडीशन 1 होगी, यानी आपने ग्रेजुएशन किए उसमें कितने होने चाहिए आपके 50% होने चाहिए। जिन्होंने बीटेक वगैरह करके आते हैं या कुछ और करके आते हैं, साइंस या मैथ पढ़ा हुआ, उनके होने चाहिए 55%। लेकिन इसके बाद दूसरी कंडीशन भी बताते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, और एंड का मतलब यहाँ पर और कह रहे हैं, यहाँ पर इस कैंडिडेट जो है ना ये भी ODL में रहेंगे। कौन से, ट्रेन इन सर्विस टीचर। इन सर्विस क्या होते हैं ये समझना है आपको। इन सर्विस इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इन सर्विस इन एलिमेंट्री एजुकेशन में वो होते हैं जिसने कभी DLED किया हुआ है और वो प्राइमरी में जाके पढ़ा रहा है। ठीक है, जो PRT, अगर आप जैसे दिल्ली में देख रहे हो तो MCD स्कूल होते हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हो तो प्राइमरी स्कूल होते हैं। ठीक है, तो जो
पीआरटी होते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब एलिमेंट्री में जो पढ़ा रहे होते हैं और चाहते हैं बीएड करना, तो जो टीचर क्या है, इन सर्विस का मतलब होता है, एक होती है प्री सर्विस और एक होती है इन सर्विस। तो इन सर्विस का मतलब क्या है, जो स्कूल में काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, अपेयर मतलब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी क्या है, कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कंप्लीटेड एनसीईटी से रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया हुआ है थ्रू फेस टू फेस। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे आप में से कुछ बच्चे होंगे, जैसे किसी ने क्या है डीएलएड किया होगा, ठीक है, तो अगर आपने डीएलएड वगैरह किया हुआ है जो फेस टू फेस, एनआईओएस वाले नहीं भाई, रेगुलर वाले, ठीक है, और वो एनसीईटी से आपका अप्रूव था, मतलब रिकॉग्नाइज था, तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपने रेगुलर मोड में किया है डीएलएड, तो आप इसके लिए क्या है एलिजिबल हो। तो दोनों में से कोई कंडीशन होनी चाहिए, 50% हो गए आपके नंबर होने चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपने डीएलएड की हुई है रेगुलर बेस में, है ना, इन सर्वे वो फेस टू फेस की हुई है रेगुलर में, और आपका इंस्टीट्यूट जो है वो एनसीईटी से क्या था, एफिलिएटेड था, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अदर कैंडिडेट के लिए देखिए मैंने उसमें भी बताया था 5% क्या है आपका वो रिलैक्सेशन मिलता है आपका, ठीक है। तो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है। तो ये आपका ये है। एज की बात करें, एज क्राइटेरिया भी कभी कभी आप मुझसे पूछ लेते हो, तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो भाई एज के लिए बीएड में कोई भी बार नहीं होता है, ठीक है। जैसे डीएलएड में 24 का हो, 24 साल तक का बंदा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये थी एग्जाम फीस, मैंने आपको बता दी क्या है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए मैंने आपको लिंक अभी बताया ही था, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक यहां पर आपको दिया हुआ है, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। और अन्य वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहां पर आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।